नमस्ते सभी को। तो आज हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे फ्रॉम क्लास 7। ओके। और पेज नंबर 7 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस गिवन थे फिगर इट आउट में, वो भी ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस करके बता चुकी हूँ कि उनके आंसर्स क्या होंगे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और ये एनसीईआरटी की न्यू बुक है। ठीक है, जो न्यूली लॉन्च हुई है। वॉट इफ वी प्रेस द 1 लाख बटन 10 टाइम्स, मतलब कि आपको 1 लाख का एक बटन गिवन है और उसको आप 10 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं। 10 टाइम्स प्रेस करने का मतलब है 1 लाख में 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं, राइट। 10 टाइम प्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें एक जीरो और ऐड हो जाए। ओके, तो 5 जीरो थे, एक जीरो और ऐड हो गया। सॉरी, 1 लाख नहीं गिवन है यहाँ पे, 3 2 5 एंड 6, 6 जीरो है ऑलरेडी। और 10 टाइम्स आप इस बटन को प्रेस कर रहे हैं। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ये आपको रिमेम्बर रखना है। ये चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी है क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पुट अप हो सकते हैं एमसीक्यूज में और छोटे छोटे क्वेश्चंस में। ठीक है, 10 टाइम्स प्रेस करने का मतलब है आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक जीरो आगे ऐड हो जाएगा। तो व्हाट नंबर विल कम अप, हाउ मेनी zeros will it have, what should we call it, the number will be 100 lakhs। ठीक है, क्योंकि एक 100 के बाद कॉमा लगाने के बाद आपको 5 जीरो मिल रही है और लैख में भी आपकी 5 जीरो ही होती है, इसलिए इसको बोलेंगे 100 lakhs। एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ करोड़। 1 करोड़ इज रिटन एज दिस एंड इट इज अ 1 फॉलोड बाय 7 जीरो। 1 करोड़ बोलेंगे इसको, और करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। ठीक है, 1 लाख में 5 zeros। ओके, एंड 1 करोड़ में 7 जीरो। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट है ऑफ करोड्स एंड करोड्स। ये आपको पहले हमने लैख के बारे में सारी नॉलेज गेन की, अब हम अबाउट पढ़ेंगे करोड्स के बारे में। तो द टेबल बिलो shows some numbers according to both the Indian system and the American system। इंडियन सिस्टम के हम हमारे इंडिया में किस तरीके से रुपीस को देखते हैं और अमेरिका मतलब इंटरनेशनल लेवल पे करोड़, लाख और थाउजेंड को किस तरीके से देखा जाता है या प्लेस किया जाता है या उनकी वैल्यूज बताई जाती है। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इंडियन वैल्यूज अलग होती है, इंडियन न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड इंटरनेशनली अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को तो उनका रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है वो अलग होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम, और उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है। And the American system, also called the international system, of naming numerals and placing commas। Observe the placement of commas in the both the system। दोनों में commas को place करने का सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? 3 2 2। ठीक है, पहले 3 वंस, टेंस, 100 एंड देन 1000 10,000, इस तरीके से ग्रुप बनते हैं। अमेरिकन सिस्टम में तीन तीन के ग्रुप में, कंटिन्यूस तीन तीन के ग्रुप में ही जो है वो नंबर्स प्लेस किए जाते हैं। इंडियन सिस्टम में 1000 1000। ठीक है, 1 के बाद कॉमा और 3 जीरोस, यहाँ पे भी 1 के बाद कॉमा और 3 जीरोस। 10,000 में ये देखिए 4 जीरो आ रहे हैं और इसको भी 10,000 बोला जाता है अमेरिकन सिस्टम में। सेम है, कॉमा 3 के बाद 2 नंबर प्रेजेंट है तो 2 नंबर का ग्रुप बना के उन्होंने कॉमा लगा रखा है। 1 लाख में देखिए 3 2 एंड 1, और यहाँ पे 3 एंड 3। 100,000 इसको यहाँ पे बोलते हैं हम 1 लाख, बट अमेरिकन सिस्टम में इसको हम बोलेंगे 100,000। ठीक है 1 लाख की, बट इसको अमेरिकन सिस्टम में 100,000 बोला जाता है। अगेन यहाँ पे देखिए 10 लाख, तो तीन, पहले 3 का ग्रुप बनाया,
वंस, देखिए 1 लाख जो होता है, 1 2 3 4 5 जीरोज होते हैं, इसको बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, देन आता है आपका थाउजेंड, देन आता है आपका 10,000 एंड देन लैख। ठीक है, तो ग्रुपिंग क्या हो रही है, पहले इनके यहाँ पे तीनों का ग्रुप बना दिया, कॉमा, देन टू का ग्रुप बनाया एंड कॉमा, देन आगे और नंबर आएगा तो दो दो के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो 3 to 2 का जो रेशियो है वो हमारे इंडियन सिस्टम में फॉलो किया जाता है, और अमेरिकन सिस्टम में अगर आप 1 लाख लिखेंगे, ये 303, मतलब 3 3 का ग्रुप बनाया जाता है। ये 3 जीरोस थे, इनका एक अलग ग्रुप बन गया, 3 नंबर्स का अलग ग्रुप बन गया। नंबर्स जीरो भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाया जाता है। इंडियन सिस्टम में हमारे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, देन टू टू के ग्रुप्स में कॉमा जो है वो प्लेस किया जाता है, 3 to 2। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो पता रहेगा कि 2 2 के ग्रुप्स बने हैं। अमेरिकन सिस्टम में 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं नंबर्स के। ठीक है, नाउ 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, कॉमा, देन 2 2 के ग्रुप्स आपको बनाने हैं एंड इट विल बी अ 1 करोड़। अब हम अगर अमेरिकन सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें इसको बोलते हैं, सॉरी हम 10 लाख पे थे, यहाँ पे 1 मिलियन हो जाएगा, 3 3 के ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मिलियन, 3, एंड यहाँ पे हो गया 3, 1 लाख वाले में। ठीक है, 100,000। अब 10 लैक्स में हमारे यहाँ पे 3 2 2 का ग्रुप्स बन गया, यहाँ पे हम बनाएंगे 3 3 एंड 1 सेपरेट रहेगा, तो दैट मीन्स 1 मिलियन। तो मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं, 1 अलोन हो गया, तो 1 मिलियन। अब आप एक जीरो और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 मिलियन, 6 जीरोस होते हैं मिलियन में। अब एज इट इज अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें, जैसे ही आप एक जीरो ऐड कर देंगे 10 लाख में, तो ये 1 करोड़ बन जाएगा। और इसकी जो ग्रुपिंग होगी 3 2 2, दो दो की ग्रुप बनेंगे 3 के बाद, तो 1 अलोन रह जाएगा, तो 1 करोड़, और करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, और यहाँ पे 1 अलोन रह गया, दैट मीन्स 1 मिलियन। तो आपको मिलियन कैसे याद रखना है, मिलियंस में 6 जीरोस होते हैं, मिलियंस में कितने जीरोस होते हैं, मिलियंस में आपके 6 जीरोस होते हैं। तो ये 1 मिलियन, जैसे एक जीरो ऐड कर देंगे तो 10 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि 6 जीरोस ये, और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल नंबर 10 पूरा प्रेजेंट है, तो 10 मिलियन, और हमारे यहाँ हो जाएगा ये 1 करोड़। अब हम बात करते हैं 10 करोड़। 1 करोड़ में आप जैसे ही एक जीरो ऐड करेंगे इट विल बी अ 10 करोड़, क्योंकि देखिए 3 2 2, और यहाँ पे 10 जो है कंप्लीट डिजिट में प्रेजेंट हो, 10 करोड़। अब हम बात करते हैं अमेरिकन सिस्टम में, सेम नंबर 3 3 एंड 3। अब 10 क्या है, एज ए इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है, अब किस में बन गया, ये 100 में बन गया, तो इसको हम बोलेंगे 100 मिलियंस, और मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। नाउ हम बात करते हैं 1 अरब और 100 करोड़। ये हमारे बोला जाता है 1 करोड़ के बाद 1 अरब, उसमें हमारे कितने जीरोस आते हैं, 3 2 7 ऊपर थे, 3 2 5 6 7 8 9 जीरोस। ठीक है, तो 1 अरब में 9 जीरोस आते हैं इंडियन सिस्टम में, अगर हम इसको बोलेंगे तो 9 जीरोस, 1 अरब। ओके, और अमेरिकन सिस्टम में क्या बोलेंगे, देखिए 3 3 मिलियन हो गया, देन एक 3 का और यहाँ पे पेयर बन गया, देन 1 अलोन रह गया, तो यहाँ पे 3 3 6 एंड 9, दैट मीन्स 9 जीरोस आ रहे हैं, तो ये हो गया 1 बिलियन, और हमारे यहाँ पे भी कितने जीरोस आ रहे थे, 9 जीरोस। ठीक है, 9 जीरोस इंडियन सिस्टम में, 1 अरब, 9 जीरोस इन अमेरिकन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम इज 1 बिलियन। अगर इसमें एक जीरो और ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 10 बिलियन। ठीक है, अभी हम मिलियंस की बात कर रहे थे, देन बिलियंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको यही चीज बता रखी है, नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम commas are placed to group the digits in 3 to 2 patterns from right to left। हमेशा कॉमास आपको राइट टू लेफ्ट साइड में ही लगाने, कभी इस तरीके से नहीं लगाने हैं। जब भी आप नंबर को रीड करते हैं तो
राइट हैंड साइड से रीड करना है, वंस टेंस हंड्रेड, उससे आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मिलियंस में है, बिलियंस में है, 1000 है, 100 है। ये सब आप राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे। और इंडियन सिस्टम में 322 पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है, thousands, lakhs, crores, etc. In the American system, the digits are grouped uniformly in a 3-3 पैटर्न। हमारे अनयूनिफॉर्मली हो रहा है, 3-2-2 का पैटर्न है। अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसमें 3-3-3 पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस एक्सेट्रा इस तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जो चीज याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप देख सकते हैं। द इंडियन सिस्टम द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर इज ऑल्सो फॉलोड इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। ठीक है, इंडियन सिस्टम इंडियन सिटीज में भी फॉलो किया जाता है। द वर्ड लैख एंड करोड़ originated from the Sanskrit word लक्ष्य एंड कोटि। द अमेरिकन सिस्टम इज ऑल्सो यूज इन मैनी कंट्रीज। तो इंडियन सिस्टम कौन कौन सी कंट्रीज में यूज में लिया जाता है? अमेरिकन सिस्टम इंटरनेशनली यूज में लिया जाता है, आफ्टर मतलब फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया से बाहर। नाउ ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 लाख एंड 1 करोड़। इनमें कितने जीरोस प्रेजेंट होते हैं? मैंने आपको बताया, आपको याद रखने। 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं एंड 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं। ठीक है, ए लैख इज 100 टाइम्स ऑफ 1000। लैख का मतलब क्या होता है? 5 जीरो होते हैं ना, तो 100 टाइम्स ऑफ 1000। और करोड़ क्या होता है? 100 टाइम्स ऑफ लैख। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 100 टाइम्स ऑफ 1000 इज lakh and 100 times of lakh is करोड़, and अरब is 100 times of करोड़। ठीक है, that is 100,000 is lakh, 100 lakhs is 1 करोड़ and 100 करोड़ is 1 अरब। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मैनी जीरोस डज, और ये जो रिमेंबर रखना है आपको पता होना चाहिए, 100 मतलब 10 टेंस, 1000 क्या होता है? देखो 100 तो आपको पता ही है, 1000 आपको पता है 1000 होता है, मतलब 10 हंड्रेड्स। ओके, 1 लाख में कितने होते हैं? 100 थाउजेंड। जो अभी भी यहाँ पे लाइन आई है आपके, 100 टाइम्स ऑफ 1000 इज 1 लाख एंड 100 टाइम्स ऑफ लाख इज करोड़। ये चीजें आपको क्या रखनी है? रिमेंबर रखनी है, ताकि फिंगर टिप्स पे आपको ये लर्न रहे, तो अगर क्वेश्चन आए घुमा के भी तो आप इसका आंसर दे सकें कि 100 टाइम्स ऑफ 1000 इज लैख एंड 100 टाइम्स ऑफ लैक्स इज 1 करोड़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी जीरोस डज 1000 लाख है? 1000 लाख, 1000 का मतलब क्या होता है आपको पता है? 1000 होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, आगे जो टर्मिनोलॉजी लगी हुई है वो लैख लगी हुई है। लैख में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस होते हैं। लगा दीजिए 1 2 3 4 5। अब ये क्या बन गया? अब देखिए 1000 इज रिटर्न एज 1 फॉलोड बाय 3 जीरोस, दैट इज 1000। देन इसको आपने लैख से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे इतने जीरोस और प्लेस्ड हो जाएंगे और ये बनेगा, इसको हम आगे लिख देते हैं। तो आपको बताना है कितने जीरो होंगे, तो 1000 के आप इतने जीरो लगा दीजिए। देन लैख में 5 जीरो होते हैं, वो लगा दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1 2 3 इसके और 5 इसके, 1 2 3 4 5। तो कितने जीरो हो गए? 8 जीरोस। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। देन नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 है? 100 पहले पे हम लिख देते हैं 100, देन 1000 के कितने जीरोस होते हैं? 1 2 3 होते हैं। तो कितने जीरो बन गए आपके? 5 जीरोस। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं पूछा है कि ये क्या बना। अगर 5 जीरोस हो तो ये 1 लाख हो चुका है, बट नहीं पूछा है तो हम क्या लिख देंगे? कितने जीरोस है इसमें? 5 जीरोस है। इसमें किसका आंसर क्या हुआ? 5 जीरोस है। आइडेंटिफाई कैसे कैसे करना है आपको? छोटे छोटे नंबर्स के आगे कितने जीरोस होते हैं ये पता होना चाहिए,
100 आपको पता है, 1000 आपको पता है, लाख आपको पता होना चाहिए, करोड़ पता होना चाहिए। तो अगर लाख भी पता है कि 5 जीरोज होते हैं और करोड़ में कितने होते हैं, अभी हमने रीड आउट किया था, करोड़ में आपके 7 जीरोज होते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे छोटे छोटे जो सवाल है उनके जवाब देने हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है 7। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क थे उसके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट है आपके पास द नंबर दिस दिस कैन बी इजीली रीड बाय प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। तो इसको हम अगर कॉमा प्लेस कर दे तो इजीली रीड आउट कर सकते हैं। अगर इंडियन सिस्टम में आप रीड आउट करेंगे तो 322 में आपको कॉमास प्लेस करने, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ एंड अरब। तो क्या हो जाएगा, 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1,234। ठीक है, इन इंडियन सिस्टम इस तरीके से इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। नाउ बी पार्ट में आपको बता रखा है अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम में 9,876,000,000, क्योंकि थ्री थ्री ग्रुप्स बनाए, 501,234। ये हो गया आपका अमेरिकन सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरीके से वर्क करता है वो आप एक बार ही देख लीजिए, एंड देन इंटरनेशनल किस तरीके से करते हैं। तो पहले करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो वो जो नंबर था ना वो फिर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट पता है। तो इंडिया में पहले हम बात करते हैं करोड़, देन आपका ब्लॉक बनता है लैक्स का, फिर थाउजेंड्स एंड देन वंस। ठीक है, वंस के 3 प्लेसेस होते हैं क्योंकि हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स पढ़ते हैं। वंस, टेंस एंड 100। ओके, यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू में। देन 1000 के 2 होते हैं, 1000 एंड 10,000। लैक्स के भी 2 ग्रुप्स होते हैं, लैख एंड 10 लाख। देन करोड़ का हो जाएगा आपका करोड़ एंड 10 करोड़, टीसी। मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ये सारे नाम। ठीक है, ये होता है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, 3, 2, 2 एंड 2। आगे बढ़ेंगे तो 1 अरब, 10 अरब, इस तरीके से फिर से 2 2 के ग्रुप्स बन जाएंगे। बाकी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। इस तरीके से 322 ये कॉमा लगता है। ठीक है, और इसमें अगर आप कोई नंबर प्लेस करते हैं, सपोज जो अभी भी नंबर आपके पास था ये 98765 वाला जो नंबर था, इसमें 9 अरब भी आ रहा है। तो एक ब्लॉक और मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसके पहले आ जाएगा आपका अरब। तो इसमें भी 2 ही बनेंगे, अ, अरब और 10 अरब। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनने के बाद 9 अरब आ रहा है, मतलब कि टेंस पे नहीं जा रहा है। तो 10 लाख में आपका 87 लिखा था वहां पर, तो 8 एंड 7। ठीक है, ये 2 के ग्रुप बन गए, 87। देन नंबर था नेक्स्ट 65 लैक्स, तो 6 एंड 5, 65 लैक्स। 1000 की बात करते तो वहां पे था 65 के बाद 1000। तो 1 जो है आप सिर्फ यहाँ लिख सकते हैं, टेंस प्लेस पे कुछ गिवन है। अगर वहां पे 11 लिखा होता तो हम 1 1 कर देते, लेकिन वहां पे क्या लिखा है आपके पास, ओनली एंड ओनली 1000। ये देखिए यहाँ पे 1000 लिखा है। तो ये प्लेस क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। एम्प्टी रहेगी तो आप क्या प्लेस करते हैं, कोई नंबर नहीं होता तो क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर के पीछे जब आप जीरो प्लेस करते हैं तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन आगे लगाते ही नंबर चेंज हो जाएगा, वो 10 बन जाएगा। बट आप पीछे नंबर जीरो प्लेस करते हैं तो नंबर में कोई चेंजेस
नहीं होते हैं। तो पीछे की तरफ नंबर के आप कितने भी जीरो प्लेस कर सकते हैं, नंबर नहीं चेंज होगा, तो वो वन का वन ही रहेगा। तो 1000, 100, टेंस, वंस, टेंस और हंड्रेड पे आपको प्लेस करना है 234। ठीक है, 3, 2, 2, 2 और 1, इस तरीके से ग्रुप बन गया। 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। ये आपका इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, जिसमें जो अभी नंबर आपको यहाँ पे ये गिवन है, इसको हमने उस प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दिया। किस तरीके से किया है? करोड़, लाख, थाउजेंड और वन। थाउजेंड के दो ग्रुप्स बनाने, लाख के दो ग्रुप्स बनाने, करोड़ के दो ग्रुप्स बनाने। वंस में थ्री बनाते हैं, क्योंकि हम राइट से 3 2 2 के पैटर्न में फॉलो करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू में। तो वंस, टेंस और हंड्रेड। अब हम बात करते हैं अमेरिकन सिस्टम की। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनली किस तरीके से बनता है? बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। ओके, ये ग्रुप्स होते हैं। और इंटरनेशनली थ्री थ्री के ग्रुप्स होते हैं, मतलब ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। ओके, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। किस तरीके से होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड। यहाँ क्या होगा? 1000, 10,000। ये वंस, टेंस, हंड्रेड है, क्योंकि वंस का ब्लॉक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 100,000, क्योंकि थ्री थ्री, थ्री 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 एंड थ्री थ्री में आप कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो थ्री, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इन थ्री पोर्शंस, थ्री पार्ट्स। वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड। लेकिन अगर ये थाउजेंड की रैक है तो आप उसमें थाउजेंड लिख दिए, मिलियन की है तो आप मिलियन लिख दीजिए, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। दैट्स इट। ठीक है, बिलियन, मिलियन, थाउजेंड, वंस, इसमें आपको नंबर्स प्लेस करने होते हैं और थ्री थ्री के ग्रुप्स बनाने हैं। तो यही नंबर जो इंटरनेशनली भी प्रेजेंट हुआ था आपके पास अमेरिकन सिस्टम में, दिस वन, तो हम इसको प्लेस करते हैं अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से। ओके, सी, ये नंबर था आपका 9 बिलियंस। तो 9 बिलियंस है तो हम वंस प्लेस पे ही लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट था 876, 876। तो मिलियंस में आ रहा था 876 मिलियंस। देन फिर थ्री का ग्रुप था 501 थाउजेंड्स एंड 234। वंस प्लेस पर है तो हम इसको बोलते हैं 234। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके थ्री, थ्री, थ्री एंड यहाँ पे एक ही नंबर था तो वन के बाद कॉमा लग जाएगा। तो 9 बिलियंस 876 मिलियंस, पूरे ग्रुप को आपको एक साथ बोलना है, ऐसे नहीं 876 करके छोड़ देना है। 876 मिलियंस 501 थाउजेंड, क्योंकि यहाँ पे थ्री थ्री के ग्रुप्स बन रहे हो। थ्री में हम हंड्रेड टेंस वंस ही प्रोनाउंस करते हैं नंबर्स को, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, 234। इसको बोलोगे आप 501 थाउजेंड, पीछे आपको क्या लगाना है? थाउजेंड। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको गिवन है एक्सरसाइजेस। ये देखिए, फिगर इट आउट, मतलब आपकी ये एक्सरसाइज है जो अब अभी हमने पैराग्राफ रीड करा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आप इजीली देख सकते हैं। लैक लिखा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 100 मिलियंस। 100 मिलियंस को किस तरीके से लैक में आप प्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स में 1 लाख इक्वल्स टू कितने थाउजेंड्स?
100,000, जो अभी हमने प्रीवियसली पैराग्राफ में पढ़ा था। इसके आंसर्स आप फाइंड आउट कीजिएगा, वरना मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी। सेकंड, 1 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं? 10 मिलियंस होते हैं। ठीक है, 1 करोड़ में 7 zeros आते हैं, तो आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो मिलियंस हमें पूछ रहा है, तो 3 3 के ग्रुप्स बना दीजिए। तो कितना हो गया? 10 मिलियन हो गया इजीली, क्योंकि मिलियंस में 6 zeros आते हैं और 10 आपका इंडिविजुअल डिजिट है, इसलिए 10 मिलियन। देखिए 1 मिलियंस में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 100,000 कितने होते हैं? 10 100,000 होते हैं। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए, और ये तब पता चलेंगे जब आपको जीरोस की वैल्यूज पता होगी कि जीरोस कितने होते हैं 1 मिलियन में, 1 लाख में, या 1 करोड़ में। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 100,000 तो मतलब 100,000 के 3 जीरो, और मिलियंस में ऑलरेडी कितने जीरो होते हैं? 6 होते। तो यहाँ पे आपको 5 तो मिल गए हैं, तो एक ही जीरो की कमी है, तो हम 10 लिख देंगे। तो 10 100,000, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 100,000। राइट। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए आप। 100 मिलियंस, अब 100 तो है 2 जीरो, मिलियंस के 6 जीरो, तो 6 7 8 जीरो आ गए। दैट मीन्स ये क्या बना? 1,000 लाख। लाख में 5 होते हैं, और 1,000 3 और ऐड हो गए तो 8 हो गए, कंप्लीटली 8 हो गए। तो 100 मिलियंस मीन्स 1,000 लाख। एंड 10 करोड़ का मतलब होता है 1,000 लाख। ये आप लिखिएगा डिजिट, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, उसके बाद 10 है तो एक जीरो और दे दोगे, 8 हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? 1,000 लाख बनेगा। तो ये आप जीरोस खुद से लिखेंगे, मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। 1 बिलियन इक्वल्स टू 1,000 मिलियंस होता है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, मिलियन बिलियंस लैक्स में क्या इंटर कनेक्शन होता है। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे जो यहाँ पर गिवन है। सो फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। इंडियन प्लेस वैल्यू में तो आपको इनको क्या करना है? रीड आउट करना है। एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। आपको नंबर का नाम लिखना है रिटर्न। ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं लिखना है, आपको उनके नाम लिखने हैं। और ये जो टर्म आया है नोटेशन, इसको भी आप एक बारी देख लीजिए कि क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इन डिजिट्स। ठीक है, डिजिट में मतलब आप उनको न्यूमेरिकल्स में लिख रहे हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स होती है। और फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। ठीक है, मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू में आपको उनको फिगर्स में लिखना है, कॉमा लगा के। ठीक है, और नंबर का नाम लिखना, ये तो हो गया आपका नोटेशन का डेफिनेशन, मतलब उनको फिगर्स में लिखना। सेकंड है राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स, मतलब उनको उनके वर्ड्स में लिखना इज कॉल्ड न्यूमेरेशन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एन है ये, NUMERATION, न्यूमेरेशन अगर आप उनको वर्ड्स में लिखना है, और नोटेशन मीन्स अब आप उसको डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको इंडियन प्लेस वैल्यू में तो नोटेशन करना है, मतलब डिजिट्स में लिखना है, और फिर आपको नंबर नेम्स लिखने हैं बोथ इन द इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट का ए है आपके पास 4050 678, कुछ भी कॉमास कुछ भी नहीं लगे हुए। तो पहले इंडियन सिस्टम में हम इसमें कॉमास लगा लेते हैं, क्योंकि इंडियन नोटेशन आपको वहां पे शो करना है। तो 3 3 के ग्रुप्स बना लेते हैं। 6 7 8, 3 का ग्रुप बन गया, 50 एंड 40, ये हो गया आपका
इंडियन नोटेशन, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपने इसको डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, 322 का ही ग्रुप्स होता है। ये नंबर था विदाउट एनी कॉमास एंड एनीथिंग। हमने इंडियन नोटेशन में इसमें कॉमास प्लेस करे, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसका इंडियन सिस्टम में क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 40,678, ठीक है। देखिए, वंस, टेंस, 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो 10 लाख तो 40 लाख, 50, ये दोनों एक साथ बोले जाएंगे ग्रुप्स में, 40 लाख, ये दोनों ग्रुप्स में एक साथ बोले जाएंगे, 50,678, 678, ये हुआ आपका इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल देखिए, और ये मेंशन करना है इंटरनेशनल नेम एंड इंडियन नेम, इस तरीके से आप मेंशन करके फिर उसका नाम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल में आपको 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो पहले हम ग्रुप बना लेते हैं, 0 5 0 6 7 8, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया, ठीक है। 3 3 के ग्रुप्स में वंस, 1000 एंड मिलियंस, ठीक है, ये ग्रुप था। ये 3 का ग्रुप था आपका वंस का, ये 3 का ग्रुप्स होता है थाउजेंड्स का, और ये वाला होता है मिलियंस का, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं। तो 4 मिलियंस, 4 मिलियन। अब यहाँ पे देखिए, वंस, टेंस, 100 पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या बना, 50। ओके, 50,600, सही है, 678। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया आपका अमेरिकन सिस्टम में नाम। नाम लिखोगे जब आप वर्ड्स में, तो एक बारी इसका जो प्लेस वैल्यू में नोटेशन आता है 3 3 के ग्रुप्स में, वो बना लेना, और ये बना के ही फिर नाम लिखना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा कि मिलियन आ रहा है कि बिलियंस आ रहा है। ओके, 3 3 के ग्रुप्स बनते, ये अलोन रह गया एक डिजिट। ये वंस का ग्रुप था, ये 1000 का होता है, फिर मिलियंस आता है, फिर बिलियंस आता है। तो 4 मिलियन, 100 प्लेस पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं, तो 50,678। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के हर तरीके से आंसर। ओके, ये सिर्फ ए पार्ट का आंसर है। अब हम बी पार्ट का जो नंबर गिवन है वो सॉल्व करते हैं। बी में आपके पास 48,121,620। सबसे पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, इंडियन सिस्टम में इंडियन नोटेशन लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमास प्लेस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 48,121,620, 3 2 1, ठीक है, 2 2 के ग्रुप्स बन गए। ये हो गया आपका इंडियन नोटेशन। नाउ इंडियन सिस्टम में हम इसका नाम लिखते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या बना, FOUR, 4 करोड़ 81,620,000
20. ओके, नाउ अमेरिकन सिस्टम में, क्योंकि नंबर नेम आपको दोनों सिस्टम्स में बताने, पहले अमेरिकन सिस्टम में हम इसका नोटेशन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे इजी रहेगा। 1 2 1 6 2 0 3 के ग्रुप्स बना रहे हैं, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, यहाँ पे 2 नंबर्स बचे। तो ये जो ग्रुप होता है ये वंस का होता है, ये वाला 1000 का होता है, ये वाला मिलियंस का होता है। ओके, अब इसका हम नाम लिखते हैं। तो 40 मिलियंस में वंस और टेंस, तो 48 मिलियन 100, क्योंकि 100 टेंस और वंस, ठीक है, 121,000, क्योंकि ये 1000 का ग्रुप है पूरा। अब नाउ लास्ट वाला ग्रुप है हमारे वंस का, तो 620, 620। स्पेलिंग्स नंबर नेम्स में कभी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना नंबर कट जाएंगे, क्योंकि पूछा ही आपको नंबर नेम है, दैट मीन्स आपको स्पेलिंग्स जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, थाउजेंड्स की, मिलियंस की, बिलियंस की, 100 की, सबकी। आई होप सबको याद होगी, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में भी आप ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुके हो। ओके, तो ये हो गया बी पार्ट, इंडियन नोटेशन, नंबर नेम इन इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। नाउ सी पार्ट। सी में आपके पास 222,002 ये डिजिट है, तो हम इसका पहले क्या लिख लेते हैं, इंडियन नोटेशन में इसके कॉमास दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 3 3 का देना है, 1 0 2 2 0 0 2 3 2 2। ओके, वन टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, तो ये करोड़ पे चला गया। तो इसका नंबर नेम में इसके सामने लिख रही हूँ, इन इंडियन सिस्टम 2 करोड़ 22,000, क्योंकि लैख में कोई भी नंबर डिजिट्स प्रेजेंट नहीं थी, तो हमने रिप्रेजेंट नहीं की, बट जब आप नोटेशन लिखते हो तो वहां पे ये लिखना आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है, अगर नहीं लिखा है तो भी वहां पे 0 0 प्लेस करना, जब हम डिजिट्स में प्रेजेंट करेंगे ना नंबर नेम को, तब वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये कैसे याद रखना है, 1 टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जो मैंने आपको पेस वैल्यू चार्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हो। तो 2 करोड़ 22,000 एंड 22,000, कुछ भी है यहाँ पे, वंस टेंस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सॉरी, वंस 100 और टेंस पे, तो ये हो जाएगा 22,002। ओके, अब हम इंटरनेशनल पे चलते हैं। इंटरनेशनल में किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, चलिए इंटरनेशनल में हम इसको लिख लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। पहले हम इसका नंबर जो है नोटेशन में डाल देते हैं, ताकि लिखने में इजी रहे। 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, तो ये ग्रुप्स हुआ वंस, 1000 एंड ये हुआ मिलियन का। मिलियन में आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 में ही है, तो ये क्या हो गया, 20 मिलियन 22,000 2। ओके, क्योंकि एंड में सिर्फ 2 है वंस प्लेस पे, बाकी दोनों पे 0 0 है, तो हम इसको लिख देंगे 2। ओके, ये हो गया इसका नंबर में। नाउ द डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास 2
246813579। इसका हम पहले लिख लेते हैं इंडियन नोटेशन में, ठीक है। तो यहीं पे मैं कॉमर्स लगा देती हूँ, 3, ये 2, ये 2, ठीक है। 3 2 2 में आपको कॉमर्स लगाना है राइट हैंड साइड से। नाउ इसका इंडियन सिस्टम में नंबर नेम लिखते हैं। वंस टेंस प्लेस, वंस टेंस थाउजेंड, सॉरी, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये हो जाएगा 24 करोड़ 68 लाख 13,579। ओके। नाउ अब हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नंबर नेम। बिफोर दैट हम इसको पहले नोटेशन दे देते हैं। 246813579, 3 3 के ग्रुप्स बना देंगे। ओके, वंस, थाउजेंड एंड मिलियन। और मिलियन में भी आपको 3 डिजिट्स मिल रही है, दैट मीन्स 246 मिलियंस। प्रोनाउंस आपको 100 से ही करना है, जो हम, क्योंकि इनके जो ग्रुप्स बनते हैं 1 टाइम्स 100 ही बनते हैं। तो इसका नाम लिख देते हैं हम 46,813,000। 579। ओके, ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नाम। नाउ आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट विच इज ई पार्ट। ओके, ई में आपके पास 345000543, ठीक है। तो इसको इंडियन नोटेशन में 3 2 2, ये हमने इसको कॉमास देके इंडियन नोटेशन में इसको डिजिट्स लिख दी। नाउ इसको इंडियन सिस्टम में हम इसका नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट टेंस ये हो गया, थाउजेंड, लाख एंड करोड़ पे पहुंच चुके हैं, तो लिख सकते हैं 34 करोड़ 50 लाख। 1000 पे 00 है तो हम कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। 34 करोड़ 50 लाख 543। नाउ इंटरनेशनल में 345, 3 2 3 30 543। 3 3 के ग्रुप्स बन गए, वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस, तो 345 मिलियंस। 345 मिलियन 500, थाउजेंड्स के प्लेस पे सब कुछ जीरो है तो हम लिख भी नहीं सकते हैं। 345 मिलियन 500
ओके, ई पार्ट कंप्लीटेड। नाउ एफ पार्ट। एफ में आपके पास 1020304050 ये नंबर है इंडियन सिस्टम में। हम पहले इसको इंडियन नोटेशन में नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंडियन सिस्टम में नेम देखिए, ये हो गया 1s 10s 100 1000 लाख 10 लाख, और ये 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ एंड 1 अरब। तो 1 अरब 2 करोड़, क्योंकि जीरो सब में आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। 3 लाख 4,050। ओके, ये हो गया आपका इंडियन में। नाउ इंटरनेशनली 1020304050 के ग्रुप्स हम बना देते हैं। तो 1000 मिलियन एंड बिलियन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 billion 20 millions, then 304,000 304,050। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एफ पार्ट तक थे, ये सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।